नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल और जल संरक्षण जैसे अभियानों को बढ़ावा देने का लोगों से किया आग्रह। देव दीपावली और प्रकाश पर्व पर लोगों को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने विशेष राहत पैकेज के तहत हमीरपुर जिले के आपदा प्रभावितों को जारी की 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों की विभिन्न पंचायतों के लोगों को दी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान जैसी पहलों को और अधिक बढ़ावा देने का लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन सन 2011 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सभी ने देखा, जब लोगों ने स्थानीय उत्पाद खरीदे और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है, और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। स्वच्छ भारत अब तो पूरे देश का प्रिय विषय बन गया। मेरा तो प्रिय विषय है ही है, और जैसे ही मुझे इससे जुड़ी कोई खबर मिलती है, मेरा मन उस तरफ चला ही जाता है, और स्वाभाविक है फिर तो उसको मन की बात में जगह मिल ही जाती है। स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। ये पहल आज राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है।
इस अभियान ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं को सामूहिक भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों को देव दीपावली की भी बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व से पहले श्री गुरु नानक देव को भी याद किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने हमीरपुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत प्रभावितों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि वितरित की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्रशर खोले जाने में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्रशर भाजपा सरकार के समय पर खोले गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन्हीं क्रशरों को खोलने की घोषणा की है जिनमें सभी दस्तावेज पूरे पाए गए हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और हाईकमान के निर्देशानुसार ही इस पर फैसला लिया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से संविधान दिवस के इस कार्यक्रम को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और प्रख्यात विद्वान थे और उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला गुरु पर्व सिखों का पवित्र त्योहार है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है और उनकी शिक्षाएं वर्तमान परिस्थितियों में और भी प्रासंगिक हैं। हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में आज इस यात्रा के वाहन लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर व कुल्लू जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने पहुंचे। इस दौरान लाहौल स्पीति जिला की यूरनाथ व केलंग पंचायतों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार कुल्लू विकासखंड के शीली, राजगिरी व खड़ीहार पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विभागीय अधिकारियों ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मंडी जिला के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत भंथल व भडारणों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बुंग रैल चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। सिरमौर जिला के 7 विकासखंडों की 14 पंचायतों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दौरान स्थानीय लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभार्थियों से संवाद भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि खेल गतिविधियों में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक हैं। सोलन के ठोडो मैदान में आज 12वीं हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्स के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये गेम्स मध्य आयु वर्ग से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक को खेलों के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मास्टर गेम्स में प्रदेश भर से आए 400 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल और जल संरक्षण जैसे अभियानों को बढ़ावा देने का लोगों से किया आग्रह। देव दीपावली और प्रकाश पर्व पर लोगों को दी बधाई।
मुख्यमंत्री ने विशेष राहत पैकेज के तहत हमीरपुर जिले के आपदा प्रभावितों को जारी की 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों की विभिन्न पंचायतों के लोगों को दी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।